क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 119। ये पहला क्वेश्चन है आपके एडजस्टमेंट की, जिसमें आपको एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज रेशियो। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा और उसका रेशियो कितना होगा, उस बेस पर आपको सारे पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड करनी है। ये इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ओम, राम एंड शांति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पुराने पार्टनर्स हैं ओम, राम एंड शांति, और उनका पुराना रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2:1, और उनकी पुरानी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। पुरानी बैलेंस शीट में आप देखें तो आपके पास कैपिटल्स हैं, जनरल रिजर्व है। आपको याद रखना है कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है केवल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं बिल्स पेबल। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, बैंक। एडजस्टमेंट में लिखा है ऑन द अबव डेट हनुमान वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एच को एडमिट करते हैं ये न्यू पार्टनर के रूप में। ही विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड विल गेट 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट। इसका शेयर होगा नए पार्टनर का 1/10, और ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अपने प्रीमियम के लिए ये नेसेसरी कैश लेके आएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 lakhs। पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू की गई है वो 3 lakhs है, वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा, और उसका हिस्सा ध्यान रखिए 1/10 है। A liability of 18,000 will be created against bill receivable discounted। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, नई लाइबिलिटी सामने आ रही है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार का लॉस है, इसलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर को रिड्यूस करना है, ये भी लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे 20% से। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें इंक्रीज करना है 10% से, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। और लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एच कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी कैपिटल को हमको एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, और इसके लिए हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ था 3:2:1 का, नए पार्टनर का शेयर है 1/10। हम अज्यूम करेंगे लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1। एच का शेयर था 1/10। टोटल प्रॉफिट में से यदि आप नए पार्टनर का शेयर निकाल देंगे तो जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर बचेगा, 9/10 रिमेनिंग है। टोटल प्रॉफिट में से आपने नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है। उसके बाद ओज न्यू शेयर, नया शेयर निकालने के लिए हमको रिमेनिंग का 3/6, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 27/60। ये ओ का नया शेयर हो गया। आर्स न्यू शेयर, रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय ओल्ड, ओल्ड था 2/6, 18/60। ये आर का नया शेयर हो गया। एस न्यू शेयर
ये एस का नया शेयर हो गया, और एच का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/10, जिसका हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6/6, यह जाएगा आपका 6/60। न्यू रेशियो आ गया आपका 27:18:9:6। 27:18:9:6 ये आपका न्यू रेशियो है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए सबको। 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। ये आपका नया रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेशन के बाद हम सैक्रिफाइसिंग भी निकाल लेते हैं। ओज सैक्रिफाइस निकालने के लिए हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ओल्ड था 3/6 माइनस 9/20, एलसीएम 60, 6 10 ज़ा 60, 10 3 ज़ा 30 माइनस 23 ज़ा 60, 3 9 ज़ा 27 इज इक्वल टू 3/60। आज सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था 2/6 माइनस नया है 6/20, एलसीएम 60, 6 10 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 माइनस 23 ज़ा 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू 2/20। एस सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू करना है। ओल्ड था 1/6 माइनस नया है 3/20, एलसीएम 60, 6 10 ज़ा 60, 10 1 ज़ा 10 माइनस 23 ज़ा 60, 3 3 ज़ा 9 1/60। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका आ गया 3:2:1। ये पुराने रेशियो के जैसा है, वो इसलिए क्योंकि सैक्रिफाइस की क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं थी, और जब सैक्रिफाइस की क्वेश्चन में हिंट नहीं होती तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज हम करते हैं प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने में। जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन में हम तीनों रेशियोज निकाल चुके हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लिए। इसके बाद हम प्रीमियम को देखते हैं, जो एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में दी हुई है। प्रीमियम टोटल आपको फर्म की जो गुडविल थी वो आपको दी, टोटल गुडविल इज इक्वल टू 3 लाख दी हुई है। 3 लाख टोटल गुडविल आपको क्वेश्चन में दी हुई है। इसमें से हम नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। एच शेयर 3 लाख इंटू इसका शेयर था 110, तो मतलब ये हुआ कि ये 30,000 रुपीज अपने प्रीमियम के लेकर आएगा। टोटल गुडविल फर्म की नहीं लाएगा, प्रोपोर्शनल गुडविल लेके आएगा। प्रोपोर्शनल गुडविल यानी केवल अपने हिस्से की गुडविल ये लेकर आएगा। अब इस गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओ को कितनी गुडविल मिलेगी? 30,000 इंटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 3:2:1, मतलब 3/6। 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 15,000 ओ को मिलेंगे। आर को मिलेगा 30,000 इंटू 2/6, दैट इज 10,000, और एस को मिलेंगे 30,000 इंटू 1/6, 5,000। तो ये आपने प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
प्रीमियम भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीनों पार्टनर्स के बीच में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था नए पार्टनर के लिए। अब बारी आती है कैपिटल की। कैपिटल के बारे में लिखा हुआ था कि हमको उसको एडजस्ट करना है नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो नए पार्टनर की कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, ये 1 लाख रुपीज लेकर आ रहा था अपनी कैपिटल की, और इसका शेयर भी आपको दिया हुआ था 1/10। तो सिंपल हम एक लाइन लिखेंगे, H brings 1 lakh for 1/10 शेयर। H 1 लाख रुपए लेके आ रहा है 1/10 शेयर के लिए। सो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, टोटल कैपिटल निकालने के लिए H की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर को आप पलट दीजिए, 10/1 कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो टोटल कैपिटल थी उसका 1/10 हिस्सा H लेके आ रहा था, तो टोटल कैपिटल मतलब पूरे के पूरे 10 हिस्से कितने के होंगे, तो ये 10 हिस्से 10 लाख के होंगे। एक हिस्सा 1 लाख है तो 10 हिस्से मतलब 10 लाख। टोटल कैपिटल फर्म की H की कैपिटल के आधार पे फर्म की टोटल कैपिटल 10 लाख होना चाहिए। टोटल कैपिटल आ गई 10 लाख। अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओस कैपिटल इज इक्वल टू 10 लाख इंटू जो नया शेयर था 9/20। आर्स कैपिटल 10 लाख इंटू 6/20। एस की कैपिटल 10 लाख इंटू 3/20 और H की कैपिटल तो क्वेश्चन में दी हुई है जो थी 1 लाख। $10 lakhs इंटू 9/20 O की कैपिटल हो जाएगी। आप डिवाइड करेंगे 10 lakhs को 20 से आप डिवाइड करेंगे तो 50,000 आता है। $50,000 इंटू 9 4,50,000। ये हो गई O की कैपिटल। 50,000 इंटू 6 3 लाख रुपीज। ये हो गई R की कैपिटल। और 50,000 इंटू 3 1,50,000। ये हो गई आपकी S की कैपिटल। और H की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई थी 1 लाख। यदि आप इन सब कुछ ऐड करेंगे तो आपके पास 10 लाख रुपीज आ जाएंगे। ये होता है एडजस्टमेंट नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। नए पार्टनर की कैपिटल 1 लाख थी, उसके शेयर को आप पलट दीजिए 1 लाख इंटू टोटल 10 शेयर, उसका 10 में से एक हिस्सा था तो टोटल 10 हिस्से कितने के होंगे 10 लाख के होंगे। 10 लाख का 9/20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको पूरी टोटल कैपिटल को डिवाइड करना है। 10 लाख 9/20 होता है 4,50,000। 10 लाख का न्यू रेशियो था 6/20, 3 लाख होगी आर की कैपिटल। 10 लाख का 3/20 1,50,000 ये होगी एस की कैपिटल। और एच की कैपिटल तो क्वेश्चन में आपको दी हुई थी 1 लाख। तो हमने यहाँ पर प्रीमियम निकाल लिया था 15,000, 10,000, 5,000। कैपिटल्स हमने निकाल ली थी नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे 4,50,000, 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख नए पार्टनर की कैपिटल तो आपको दी हुई थी। इसके बाद हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन में पहला एडजस्टमेंट लिखा था कि बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में एक लायबिलिटी अराइज हो रही है हमारे लिए, ये लॉस था 18,000 का। हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 18,000। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट लिखा था कि स्टॉक और फर्नीचर को हमको डेप्रिशिएट करना है 20% से। डेप्रिसिएशन भी लॉस होता है बिजनेस के लिए, डेबिट साइड में आएगा। टू स्टॉक की वैल्यू आपको मिलेगी पुरानी बैलेंस शीट में असेट साइड में, उसका 20% आएगा 22,200।
फर्नीचर की वैल्यू भी आपको पुरानी बैलेंस शीट में मिलेगी एसेट साइड में, इसका 20% आएगा 46,600। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग की, लैंड एंड बिल्डिंग की जो कीमत है वो इंक्रीज हो रही है 10% से, तो ये हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट है, ये क्रेडिट साइड में आएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग इसका 10% निकालना है आपको 36,400। यदि आप टोटल करें तो आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब लॉसेस ज्यादा है और प्रॉफिट हमारे कम है। तो जो लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में होने वाला प्रॉफिट या लॉस केवल ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंदर हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे ORS, और यदि आप टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का, जब आप इसमें से टोटल आप माइनस करेंगे तो बचेगा 50,400 का, 50,000 आपके पास बचेगा। 50,400 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है केवल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो तो हमारे पास था 3:2:1 का। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले वाले के लिए कैसे निकालेंगे, 50,400 इंटू 3/6, दूसरे वाले के लिए 50,400 इंटू 2/6, तीसरे वाले के लिए 50,400 इंटू 1/6। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यू विल गेट 25,200, ये पहले वाले का जाएगा 25,200, देन 16,800 आपका 16,800 और जाएगा आपका 8,400। पहले वाले का 25,200, उसके बाद दूसरे वाले का 16,800 और तीसरे वाले का 8,400। 50,400 टोटल दोनों तरफ का सेम कर दीजिए 86,800 और अकाउंट क्लोज कर दीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास लॉस आया था 25,200, 16,800 एंड 8,400। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 4 पार्टनर्स हो गए हमारे पास ORSH, तो फॉर्मेट इसका सिंपल होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट के 4 कॉलम रहेंगे क्योंकि 4 पार्टनर है दोनों साइड्स पे। कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखते हैं ओल्ड पार्टनर्स के। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओ की कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई थी पुरानी बैलेंस शीट में 3,58,000। एस की कैपिटल आपको दी हुई थी पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में 3 लाख, और एस की कैपिटल आपको दी हुई थी 2,62,000। एच की कैपिटल के कॉलम में हम अभी डैश लगा देंगे क्योंकि नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है वो कैश में लेके आता है, उसकी एंट्री कैश के नाम से होती है। बाय कैश अकाउंट, पहले तीनों की कैपिटल हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है। एच की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई थी 1 लाख। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको लॉस हुआ था, लॉसेस डेबिट साइड में आते हैं। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉसेस हमने निकाले थे 25,200, 16,800, 8,400, ये रिवैल्यूएशन का लॉस था। प्रीमियम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, नए पार्टनर ने जो प्रीमियम लेके आया था बाय प्रीमियम अकाउंट, जो चीज पार्टनर्स को मिलती है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। प्रीमियम हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे 15, 10 और 5,000। 15,000, 10,000 एंड 5,000, ये हमने नए पार्टनर के प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया हुआ था, ये पुराना रिजर्व है।
जो पैसा उन्होंने सुरक्षित रखा था तो वो पुराने पार्टनर्स का था, इसलिए वो हम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे केवल उनके पुराने रेशियो में। बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 48,000 का। 48,000 का रिजर्व को हमको पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। 48,000 को आप 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो 48,000 इंटू 3/6 ये पहले वाले का आएगा, दैट कम्स टू 24,000। दूसरे वाले का आएगा 16,000 और तीसरे वाले का आएगा 8,000। ये जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हमने जो कैपिटल्स निकाली थी इनकी, उनको हमें इतना ही बैलेंस चाहिए और इसलिए कैपिटल हमने निकाली थी नए पार्टनर के कैपिटल की बेस पे, ताकि हमारे पास इतना बैलेंस आना चाहिए। तो इसको हम बैलेंस के नाम से पहले लिख देते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। पहले की कैपिटल होना चाहिए 4,50,000, दूसरे की कैपिटल होना चाहिए 3 लाख, तीसरे की कैपिटल होना चाहिए 1,50,000 और लास्ट की कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने कैपिटल निकाली थी वो हम पहले लिख देंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि किस केस में कमी हो रही है और किसकी कैपिटल कम हो रही है तो वो कैश लेके आएगा, जिसकी कैपिटल ज्यादा हो रही है तो वो कैश लेके जाएगा। तो यदि हम कंपेयर करें तो पहले वाले पार्टनर में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब कि इसकी कैपिटल यहां कम हो रही है, होना चाहिए 4,50,000, लेकिन यहाँ कैपिटल मिलाकर भी उसकी उतनी नहीं हो रही है, तो इसको और कैश लेके आना पड़ेगा। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो इसको और कैश लेके आना पड़ेगा। बाय कैश के नाम से हम लिखेंगे 78,200। इतना कैश लेके आना पड़ेगा पहले पार्टनर को, इसीलिए हम न्यू प्रॉफिट रेशियो के आधार पे कैपिटल निकालते हैं। हमको बैलेंसेस इतने रखने हैं जितनी हमने कैपिटल कैलकुलेट की थी, उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि कितनी कैपिटल थी, कौन कौन सी चीजें मिली, कितनी हुई और कितनी होनी चाहिए। इसमें हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि उनकी कैपिटल होनी चाहिए 4,50,000, लेकिन यहाँ कम हो रही है। तो इसको आप यदि आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आएगा 78,200। क्रेडिट साइड में इसको और लेके आना पड़ेगा 78,200, तो कैश लेके आएगा, इसलिए हम कैश के नाम से लिखेंगे 78,200। टोटल हम दोनों तरफ का सेम कर देंगे। पहले वाले कॉलम का 4,75,200, 4,75,200। इसी प्रकार हम सेकंड वाले का कंपेयर करेंगे। इसकी कैपिटल हो रही है 3,26,000, होनी चाहिए, माइनस आप लॉस करेंगे तो हो रही है 3,09,200, होनी चाहिए 3 लाख रुपीज। मतलब कि इसकी कैपिटल ज्यादा हो रही है तो ये कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, तो ये इसका डिफरेंस यहां पर आएगा, ये भी कैश ले जा लेगा टू कैश अकाउंट, ये 9,200 कैश ले जा लेगा क्योंकि इसकी कैपिटल ज्यादा हो रही है, होनी चाहिए कम 3 लाख, तो ये 9,200 रुपए जो ज्यादा हो रहे थे वो ये विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा बिजनेस में से। कैश के नाम से हम एंट्री करेंगे। पहला वाला पार्टनर लेके आ रहा था क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो रही थी, दूसरा पार्टनर लेकर जाएगा क्योंकि इसकी कैपिटल ज्यादा हो रही है। तो जितना ज्यादा हो रहा है वो ले जाएगा, जितना कम हो रहा था ये लेकर आ रहा था। टोटल हम दोनों तरफ का सेम कर देंगे 3 लाख
26,000। तीसरे वाले की कैपिटल हो रही है आपकी टोटल 2,75,000। $2,75,000 में से इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,50,000 ओनली, मतलब ये भी पैसे विड्रॉ कर लेगा, तो ये काफी बड़ा अमाउंट विड्रॉ करेगा। ये विड्रॉ करेगा, यदि आप डिफरेंस निकालेंगे तो 1,16,600, 1,16,600 इतना अमाउंट तीसरा पार्टनर विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि इसकी कैपिटल यहाँ ज्यादा हो रही है। पहले से कैपिटल 2,62,000 थी कैश, फिर प्रीमियम मिल गया, जनरल रिजर्व मिल गया, कैपिटल हो गई 2,75,000, जबकि होना चाहिए 1,50,000 जो हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से। तो ज्यादा कैपिटल हो रही है तो ये विड्रॉ कर लेगा, टू कैश के नाम से हम लिखेंगे, टोटल सेम कर देंगे 2,75,000। और लास्ट वाले में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसका बैलेंस वही रहेगा 1 लाख। इसका भी टोटल हम सेम कर देंगे। इस प्रकार आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा था, यदि आप कहेंगे तो इसकी बैलेंस शीट भी अपन बना देंगे।